हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर स्टोरी, द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जिसका मतलब होता है पेड़ों को खिलाने वाली राख। खिलाना मतलब खिलना, फूलना। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल, एक ईमानदार और मेहनती जो बूढ़ा दंपति है, उनकी स्टोरी है ये, एंड देयर पेट डॉग्स, और उनके पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके पड़ोसी झगड़ालू थे, एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ते की दुखद मौत हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा, गिव्स सोलस सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, कुत्ते की आत्मा ने अप्रत्याशित तरीकों से अपने मालिक को सांत्वना और सहारा दिया। लेसन स्टार्ट। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज, पुराने समय में जब डेमियोज है जापान के अमीर जमींदार, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, एक बूढ़ा दंपति रहता था जिनका एकमात्र पालतू एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई संतान नहीं थी। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, इसलिए वे कुत्ते को इतना प्यार करते थे जैसे कि वह उनका बच्चा हो। द ओल्ड डैम मैड इट ए क्यूशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट मील टाइम मुक्को, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. बूढ़ी अम्मा ने उसके लिए नीले कपड़े का एक कुशन बनाया, गद्दा बना दिया था। खाने के समय, मील टाइम, खाने के समय, मुक्को, यही उसका नाम था, किसका? कुत्ते का। उस समय बैठता और बिल्ली की तरह आराम से रहता। एनी कैट, एज एनी कैट, आराम से रहता। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. जो दयालु बूढ़ा दंपति है उसे अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाता और जितना चाहे उतना उबला हुआ चावल भी देता था। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस प्रकार प्यार पाकर वह मूक प्राणी, डम प्राणी, अपने मालिक से ऐसे प्रेम करता जैसे उसमें भी आत्मा और भावना हो। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, बूढ़ा आदमी चावल की खेती करने वाला किसान था। वेंट डेली विथ हो और स्पैड इनटू द फील्ड्स, रोज़ अपनी कुदाल या फावड़ा लेकर खेतों में जाता। वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करता। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू शामा, एज द सन इज़ कोल्ड, सूर्य छिप नहीं जाता, ऐसा कहा जाता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, पहाड़ियों के पीछे छुप नहीं जाता, वो कड़ी मेहनत करता। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क, हर दिन कुत्ता उनके साथ खेतों में जाता। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, हर दिन कुत्ता उनके साथ जाता और कभी भी उस सफ़ेद बगुला, वाइट हिरन, सफ़ेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया जो बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलता और कीड़े उठाता था। वॉकड इन द फुट स्टेप्स, पीछे पीछे चलना, जो कीड़े उठाता था, वॉर्म्स होते हैं कीड़े। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि बूढ़ा आदमी धैर्यवान था एंड हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु भी था। एंड ऑफन टर्न अप ए शॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह कई बार जानबूझकर भी ज़मीन खोद देता ताकि पक्षियों को खाना मिल सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने पंजे उसके पैरों पर रखे। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और सिर से इशारा किया
कि पीछे किसी जगह चलो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। शुरुआत में बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका पालतू बस खेल रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन whining एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन कुत्ता लगातार रोने जैसी आवाज़ करता रहा और कुछ मिनटों तक इधर उधर भागता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to a lively scratching. फिर बूढ़ा आदमी कुत्ते के पीछे पीछे कुछ कदम चला और वहाँ पहुँचा जहाँ कुत्ता ज़मीन को ज़ोर ज़ोर से कुरेदने लगा। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. बूढ़े ने सोचा शायद वहाँ कोई हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा हुआ होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। इसलिए उसने अपनी कुदाल से ज़मीन खोद दी। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। और अचानक उसके सामने सोने का ढेर चमक उठा। थस इन एन 1 hour द ओल्ड कपल वर मैड रिच। इस तरह केवल 1 घंटे में बूढ़ा दंपति अमीर बन गया। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड। उन दयालु आत्माओं ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। मेड ए फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के लिए भोजन दिया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और गरीब पड़ोसियों को खूब दान किया। प्लेंटीफुली खूब। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक कुत्ते की बात है, दे पीटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विथ काइंडनेस। वे उसे इतना दुलारते और प्यार करते कि वह दया और स्नेह से लगभग भर जाता। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी भी रहते थे। विक्ट होता है दुष्ट। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वे जरा भी संवेदनशील या फिर दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ट देयर हाउस। वे हमेशा सभी कुत्तों को लात मारते और डांटते। स्कॉल्ड होता है डांटना, जब भी कोई उनके घर के सामने से गुजरता। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों की बात सुनी, गुड लक, उनकी किस्मत के बारे में सुना, दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बीट्स ऑफ फिश एंड अदर dainties होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। तो उन्होंने कुत्ते को बहला फुसलाकर अपने बगीचे में बुलाया और उसके सामने मछली के टुकड़े और स्वादिष्ट चीज़ें रख दी। उम्मीद थी कि वह उनके लिए ट्रेजर खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन उस निर्दयी जोड़े से डर गया कुत्ता, वुड नीदर ईट नॉर मूव। इसलिए वह न तो कुछ खाया और न ही वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। फिर उन्होंने कुत्ते को बाहर घसीटा। टेकिंग ए स्पैड एंड हो विथ दैम। और अपने साथ फावड़ा और कुदाल ले आए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री। जैसे ही कुत्ता एक चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो बगीचे में उग रहा था, देन ही बिगैन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तो उसने पंजू से ज़मीन को खुरेजना शुरू किया। एज इफ़ ए माइटी ट्रीजर ले बीनीथ। मानो वहाँ कोई बड़ा खजाना दबा हो। माइटी होता है बड़ा, ट्रीजर खजाना। क्विक, जल्दी करो। वाइफ, पत्नी, जल्दी करो। हैंड मी द स्पेड एंड हो। मुझे फावड़ा और कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। लालची बूढ़ा मूर्ख आदमी। एज ही डांस्ड विथ जॉय। और खुशी से उछलते हुए बोला। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विथ ए स्पैड एंड द ओल्ड क्रॉन विथ ए हो बिगेन टू डिग। फिर वह लालची बूढ़ा फावड़ा लेकर अपनी बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सेट देयर नोज। अपनी बूढ़ी औरत के साथ कुदाल लेकर खोदने लगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा, डेड किटन। उसकी बदबू ने, द स्मेल ऑफ विच, उसकी बदबू ने उन्हें अपने औजार गिराने, ड्रॉप देयर टूल्स, और शट देयर नोज, नाक पकड़ने पर मजबूर कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। कुत्ते पर गुस्से से बूढ़े आदमी ने उसे लात मारी और पीट पीट कर मार डाला। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय बीटिंग हिम विथ हर शार्प हो।
और बूढ़ी औरत ने अपनी जो नुकीली कुदाल थी उसे मारकर काम पूरा कर दिया। दे then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। फिर उन्होंने कुत्ते को उसी गड्ढे में फेंक दिया और उसकी लाश पर मिट्टी डाल दी। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet। जब कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू की मृत्यु के बारे में सुना, एंड mourning for him as if he had been his own child, और उन्होंने ऐसे शोक मनाया मानो वह उनका अपना बच्चा हो। वेंट ए नाइट अंडर द पाइन ट्री। और रात को वे चीड़ के पेड़ के नीचे सो गए। सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। बम्बू होता है बांस, तो उसने ज़मीन में कुछ बांस की नलियाँ गाड़ दी। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स। टॉम्स होता है कब्र, जैसे कि कब्र के सामने लगाई जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। और उनमें ताज़े फूल रख दिए। देन फिर ही लेड ए कप ऑफ वाटर। पानी का एक प्याला। एंड ए ट्रे ऑफ फूड। भोजन की एक थाली। ऑन द ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? कब्र। उसने कब्र पर पानी का एक प्याला और खाने की एक थाली रख दी। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और कॉस्टली महंगी स्टिक्स ऑफ इंसेंस अगरबत्तियाँ जलाई। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट। उसने अपने पालतू पर लंबे समय तक शोक मनाया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स। और उसे कई प्यार भरे नामों से पुकारा। एज इफ़ ही वर अलाइव। जैसे कि वह अभी जिंदा हो। दैट नाइट। उस रात। द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड। उस रात कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और बोली, कट डाउन द पाइन ट्री। पाइन ट्री होता है चीड़ का पेड़। ओवर माई ग्रेव। मेरी कब्र पर उगे चीड़ के पेड़ को काट लो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस। और उससे चावल की मिठाई पीसने का ओखली और बीन्स की चटनी पीसने की चक्की बना लो। मोटर चक्की। मोटर ओखली मील चक्की। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काटा। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और उसके तने के बीच से लगभग 2 फुट लंबा टुकड़ा निकाला। विथ ग्रेट लेबर। उसने बहुत मेहनत करी। पार्टली बाई फायर। थोड़ा आग से। पार्टली बाई द सीजल। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बॉल। उसने बहुत मेहनत की, थोड़ी आग से, थोड़ी छेनी से। सीजल होता है छेनी। और उस लकड़ी के टुकड़े को खोखला कर दिया, इतना कि उसमें एक छोटी कटोरी जितनी जगह बन गई। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। हैमर होता है हथौड़ा। फिर उसने लकड़ी का एक लंबा डंडे वाला हथौड़ा बना। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। जैसे कि चावल कूटने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर। जब नए साल का समय आया। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। तो उसने सोचा कि चावल की मिठाई या पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled। जब चावल पूरी तरह उबल गए। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर। जब चावल पूरी तरह उबल गए तो दादी, बूढ़ी औरत, ने उन्हें ओखली में डाल दिया। मोटर होता है ओखली। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मेस इनटू डो। बूढ़े आदमी ने हथौड़ा उठाया और चावल को कूटकर आटा या लोई बनाने लगा। सडनली द होल मैस टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। हीप होता है ढेर। अचानक वह पूरा आटा सोने के सिक्कों से भर गया, बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मील। जब बूढ़ी औरत ने हाथ की चक्की उठाई। एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। और उसने बीन्स डालकर पीसने लगी तो सोना बारिश की तरह गिरने लगा। मीनवाइल। उसी बीच क्या होता है? द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे उन्होंने खिड़की से झांका। पीप्ड होता है झांक कर देखना। तो खिड़की से झांक कर देखा जब उन्होंने उबले हुए बीन्स पीसे जा रहे थे। गुडी मी, अरे वाह, क्राइड द ओल्ड हैग। बूढ़ी औरत चिल्लाई। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जब उसने देखा कि सॉस की हर बूंद पीले सोने में बदल रही है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इस तरह बूढ़ा दंपति फिर से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर कैम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मील। अगले दिन कंजूस, स्टिंगी कंजूस, एंड विक्ट होता है दुष्ट,
कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए और ओखली और जादुई चक्की उधार मांगकर ले गए। बोरो होता है उधार मांगना। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। उन्होंने एक को उबले चावल से भरा और दूसरे को बीन से। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मेस ऑफ वॉर्म्स। लेकिन पहले ही प्रहार में और पहले ही मोड़ में पेस्ट्री और सॉस गंदे कीड़े मकोड़ों के ढेर में बदल गए। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. और इससे इतना ज़्यादा गुस्से में आकर उन्होंने चक्की को काट काट कर उसके टुकड़े कर दिए ताकि उसे जलाने की लकड़ी बना सके।